नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंटरनेट और www के 100 वन लाइनर क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे आते हैं, तो इंटरनेट एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे हमें से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आप 3 से 4 क्वेश्चन और आपने 3 से 4 नंबर पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है और वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट से पूछा गया है जो इंटरनेट है, इंटरनेट का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट यह बनता है, जो इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। याद रखेंगे जो है इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है। आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे जो इंटरनेट का आविष्कार है वो बिंड सर्फ के द्वारा इंटरनेट का आविष्कार किया गया था। और इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई, तो याद रखेंगे जो इंटरनेट है, इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई थी 15 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा हुई थी, तो BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत सन 1995 से हुई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो इंटरनेट का पूर्ववर्ती माना जाता है वो क्या है, तो इंटरनेट का पूर्ववर्ती ARPANET को माना जाता है। ARPANET ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखेंगे इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आविष्कार बिंड सर्फ द्वारा और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 से। और किसके द्वारा, तो BSNL द्वारा। और आपसे दूसरा फुल फॉर्म पूछता है www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखेंगे www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है जो www है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे टिम बर्नर्स ली द्वारा। www का आविष्कार फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया। इसका जो HTTP आता है, HTTP का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वहीं से आपसे HTTPS का अर्थ पूछ लेता है कि S का अर्थ क्या होता है, तो S का अर्थ होता है सिक्योर। जो आपका HTTPS होता है वो सिक्योर होता है। तो फुल फॉर्म अच्छे से याद रखेंगे। URL का पूरा नाम क्या होता है, तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिक पहचान कह सकते हैं। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी साथियों में, तो एक URL बन जाएगा और जो URL होगा वो हमारा HTTPS से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं एक प्रकार से सुरक्षित है। और आपका ये URL इस प्रकार से होता है जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का अलग URL होता है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है जो वेबसाइट का पहला पेज आखिर क्या कहलाता है। याद रखेंगे वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। HTML का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे जो HTML है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो वेब पेज को बनाने के लिए। आपसे ऐसा ही पूछ सकते हैं वेब पेज को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आपसे यहाँ पे पूछ सकता है जो होम पेज होता है वो क्या कहलाता है, तो जो होम पेज होता है वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। IP एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। याद रखेंगे IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और जो IP एड्रेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, IPv4 एड्रेस जो 32 बिट का होता है। सीधे सीधे पूछ जाता है कि जो IPv4 एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है। जो IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है। और IPv4 की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखेंगे IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है। और IPv6 की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और ये कितने बिट का होता है, तो यह 128 बिट का होता है। अगले पॉइंट में पूछा गया है DNS का सबसे ज़्यादा कार्य पूछा जाता है कि DNS का फुल फॉर्म और DNS का कार्य क्या होता है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP में बदलने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है DNS का। सबसे पहले DNS की फुल फॉर्म जानेंगे। DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होती है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है डोमेन नेम को IP में बदलने के लिए किसका कार्य होता है या किसका प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका DNS का, डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करना। दुनिया का जो पहला नेटवर्क माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो याद रखेंगे जो दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है वो ARPANET माना जाता है। और जिसके कब माना जाता है, तो 1969 में जिसकी स्थापना हुई। इस प्रकार से कह सकते हैं दुनिया का पहला नेटवर्क ARPANET है। और ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगली फुल फॉर्म है ISP का मतलब क्या होता है, तो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमारे ISP कहलाते हैं। जैसे आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है जो ब्राउजर है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा सही। जैसे कि हमारे जो गूगल क्रोम हो गया और फायरफॉक्स हो गया, ये क्या है, तो ये वेब ब्राउजर कहलाते हैं। और यहीं से आपसे पूछता है, जैसे आपने देखा कि क्रोम क्या है, क्रोम एक ब्राउजर है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। तो याद रखेंगे सर्च इंजन वेबसाइट को खोजने
वाला टूल होता है, जैसे आपका गूगल हो गया और पिंग हो गया। तो याद रखेंगे गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था। तो याद रखेंगे जो दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो था हमारा मोज़ेक। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो ब्राउजर में यूजर की जानकारी सेव करती है तो वो क्या कहलाती है, वो कुकीज कहलाती है। या आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कुकीज का कार्य क्या होता है, तो कुकीज का कार्य होता है ब्राउजर में यूजर की जानकारी सेव करने के लिए कुकीज का प्रयोग होता है। और दुनिया का जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है वो है हमारा मोज़ेक। अगले पॉइंट में पूछा गया है जो नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से कौन बचाता है, जो अनऑथराइज एक्सेस होता है इसको कौन बचाता है, नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने का कार्य वो होता है फायरवॉल का। आपसे क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछ सकते हैं, फायरवॉल का कार्य क्या होता है, तो नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने का कार्य फायरवॉल का होता है। अगले पॉइंट में बताया गया है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसका प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे एफटीपी है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो एफटीपी का प्रयोग होता है फाइल को भेजने के लिए। टीसीपी आईपी इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल सूट है। याद रखेंगे जो इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है स्पैम मेल अनचाहे मेल कहलाते हैं, जो इसको जंक मेल के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे जो आपके अनचाहे मेल होते हैं, जिनकी मेल की आवश्यकता भी नहीं होती आपको, फिर भी वो मेल आपके पास आते हैं, तो वो हमारे स्पैम मेल के नाम से जाने जाते हैं। कमांड का प्रयोग नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है। आखिर कौन सी कमांड का प्रयोग नेटवर्क की कनेक्टिविटी जांच करने के लिए होता है, तो वो होता है हमारा पिंग कमांड। यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके टोपोलॉजी से होंगे, क्योंकि टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोपोलॉजी। तो याद रखेंगे टोपोलॉजी क्या है, तो याद रखेंगे नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को क्या कहते हैं, तो नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को टोपोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे जो पहली टोपोलॉजी होती है वो बस टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केबल बॉन्ड में कनेक्ट होते हैं। तो कैसे कनेक्ट होते हैं, जो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम मैं यहाँ पर बना के बता रहा हूँ जी, हमारी एक केबल बॉन्ड हो गई और इसमें हमारे सारे क्या होंगे, सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे इस प्रकार से। तो याद रखेंगे जो किनारों में लगे होते हैं बस टोपोलॉजी के केवल अंत में टर्मिनेटर लगे होते हैं। जो अंत में क्या लगा होता है, तो अंत में टर्मिनेटर लगे होते हैं और एक ही केबल में सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, वो बस टोपोलॉजी कहलाती है। इस प्रकार से जो हमारी अगली टोपोलॉजी वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हमारा सेंट्रल हब होता है, कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हमारा एक केंद्रीय हब होता है। तो याद रखेंगे जो सेंट्रल हब होता है वो हमारा कौन सी टोपोलॉजी में होता है, स्टार टोपोलॉजी में। कैसे होता है स्टार टोपोलॉजी, इस प्रकार से हमारे स्टार टोपोलॉजी होती है, ये टोपोलॉजी हो गई और इसमें जो सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा हब हो गया। तो एक जो सेंट्रल हब होता है वो स्टार टोपोलॉजी में होता है, जैसे आप स्टार बना के देख सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब या स्विच से जुड़े होते हैं। अगर स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल हब है वो खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने अगले कंप्यूटर से जुड़कर एक घेरा बनाता है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा भेजने के लिए टोकन का प्रयोग होता है। तो रिंग टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार होती है, हमारी एक रिंग टोपोलॉजी हो जा चुकी है। और इसके बाद जिसमें कुछ यहाँ से डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, जी हमारे जैसे डिवाइस कनेक्ट हो जाती हैं और इसके बाद जो डेटा होता है वो ऐसे जाता है रिंग के रूप में, एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्ट होता जाता है, टोकन के रूप में ये हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली टोपोलॉजी आती है वो हमारी मैश टोपोलॉजी आती है, जो सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है। तो मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे नेटवर्क से सीधे कनेक्ट होता है और यह सबसे भरोसेमंद टोपोलॉजी मानी जाती है। तो देखेंगे मैश टोपोलॉजी में जैसे हमने यहाँ पर 3 डिवाइस ली तो किस प्रकार कनेक्ट होगी, इससे ये तीनों डिवाइस आपस में तीनों कनेक्ट होगी। आपसे पूछ सकता है कि जो मैश टोपोलॉजी है उसमें हमारे 5 डिवाइस हैं, उसमें कितनी केबल की आवश्यकता होगी। जैसे हमारे 5 डिवाइस है तो फॉर्मूला होता है n कोष्टक n-1/2। तो आप देखेंगे कैसे लगेगा, हमारे पास 5 टोपोलॉजी है तो 5 गुणा 5 में से 1 करेंगे तो 4 बचेगा बटे 2, 2 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 2। तो कितनी केबल की आवश्यकता पड़ेगी, टोटल हमें 10 केबल की आवश्यकता पड़ेगी। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। यदि हम 5 टोपोलॉजी को किसके माध्यम जोड़ते हैं, यदि हम 5 टोपोलॉजी को मैश टोपोलॉजी के माध्यम से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कितनी केबल की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें वहाँ पर 10 केबल की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी होती है आखिर वो किसका मिश्रण होता है, तो याद रखेंगे ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के मिश्रण से बनती है। इसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, वो 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का मेल
होती है। मतलब कहने का जो हमारी ट्री टोपोलॉजी होती है इसमें एक बॉन्ड होगी, इस प्रकार से हमारी बस बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, इन दोनों से मिलकर बनती है। जैसे हमारी क्या हुई बस टोपोलॉजी, फिर हमने यहाँ बस लगा दी, फिर यहाँ पे एक स्टार लगा दिया, फिर यहाँ से बस लगा दी, फिर यहाँ से स्टार लगा दिए, तो बस और स्टार से मिलाकर ट्री टोपोलॉजी बनती है। इस प्रकार जैसे पेड़ बनता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी ये टोपोलॉजी बन जाती है। और यदि आप हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने बस का भी इस्तेमाल किया, रिंग का भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं और हब का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टार टोपोलॉजी का, तो वो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया आप देखेंगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल गया है। मेश टोपोलॉजी में केबल की संख्या निकालने के लिए n कोष्टक n-1/2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन केवल दो नोड्स के बीच होता है। याद रखेंगे जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है वो केवल दो नोड्स के बीच ही होता है। इसके बाद जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है, जो आपका संचार कह सकते हैं, तो डेटा कम्युनिकेशन में सबसे पहले याद रखेंगे डेटा भेजने वाला सेंडर और प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है, वो रिसीवर कहलाता है। जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हैं और मैसेज प्राप्त करते हैं तो आप भेजने वाले हो गए और आप ही प्राप्त करने वाले। जैसे आपने किसी को भेजा तो आप होगा सेंडर, और जिस साथी ने आपके जिस दोस्त ने प्राप्त किया मैसेज वो क्या हो गया, वो हमारा रिसीवर कहलाता है। तो इसी प्रकार से जब आप किसी मेल को भेजते हैं, मेल को भेजना सेंडर कहलाता है और मेल को प्राप्त करना रिसीवर। तो यहाँ पर जो सिंप्लेक्स होता है जी, यहाँ पर आपका डेटा तीन कह सकते हैं तीन प्रकार से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स, फिर होता है सिंप्लेक्स हो गया आपका, डुप्लेक्स हो गया, और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। मतलब कहने का हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सिंप्लेक्स डेटा केवल एक ही दिशा में जाता है। तो डेटा होता है केवल एक ही दिशा में जाता है। जैसे आपका टीवी हो गया, कीबोर्ड हो गया, जैसे आप कीबोर्ड से सिर्फ डेटा एंटर कर सकते हैं, सिर्फ इनपुट दे सकते हैं, उससे आपका वापसी बिल्कुल नहीं आएगा। तो जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कहीं भी डेटा इनपुट सिर्फ एक ही तरफ डेटा का संचार होता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा सिंप्लेक्स कहलाता है। और हाफ डुप्लेक्स क्या कहलाता है, जो हाफ डुप्लेक्स होता है वो उसमें डेटा दोनों दिशा में जाता है एक समय पर एक ही दिशा में। याद रखेंगे एक समय में एक ही दिशा में डेटा ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने यहाँ से भी डेटा भेजा और वहाँ से भी डेटा भेजा। जैसे आपने कीबोर्ड के माध्यम से जैसे डेटा एंटर कर रहे हैं तो वो हमारा एक सिंप्लेक्स हो गया। उसके बाद जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें डेटा ज़्यादा तो दोनों तरफ इस साइड से भी आएगा, इस साइड से भी आएगा, लेकिन यदि दोनों जाएंगे एक साथ तो दोनों टकरा जाएंगे, तो इनको एक साथ नहीं भेज सकते। लेकिन जो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है, एक ही समय में डेटा दोनों तरफ जा सकता है। तो वो कैसे जा सकता है, जैसे आपको फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, आप भी कुछ बोलते हैं और वो सामने वाला बंदा भी कुछ बोलता है, तो दोनों आवाज़ कभी भी मिक्स नहीं होती। आपको आपकी आवाज़ सुनाई देगी, उसको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। मतलब कहने का कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो हमारा संचार हो रहा है, वो दोनों दिशा में एक साथ हो रहा है, तो वो हमारा फुल डुप्लेक्स कहलाता है। तो इसको जो वन साइड होता है, आपने पुलिस वालों के पास वॉकी टॉकी देखे होंगे, उनके पास जब तक वो ओवर नहीं बोल देते, जब तक अगला बंदा नहीं वो सब बोल सकता है। तो ये होता है, इनको जरूर याद रखेंगे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, इन तीनों के बारे में। अगला पॉइंट है आपका बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ होता है आखिर ये क्या कहलाता है, तो बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर की अधिकतम दर को क्या कहते हैं, जो डेटा ट्रांसफर की अधिकतम दर होती है उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो डेटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है, तो डेटा ट्रांसफर की गति को बीपीएस में मापा जाता है। बीपीएस की फुल फॉर्म होती है बिट्स पर सेकंड। याद रखेंगे बीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बीपीएस की फुल फॉर्म होती है बिट्स पर सेकंड। यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन होते हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने का अधिक से अधिक चांस होता है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करें और प्यारा से कमेंट करें कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपकी मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ जाती है। जो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। याद रखेंगे जो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, लेकिन उसका काम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। फुल फॉर्म होती है लेटर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, और उसका काम होता है मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो मॉडेम होता है, मॉडेम का प्रयोग होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है हमारा मॉडेम का। मॉडेम का कार्य क्या होता है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य मॉडेम का होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद जो आपका ओ एस आई मॉडल होता है, याद रखेंगे ओ एस आई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है, तो ओ एस आई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो कौन सी लेयर कहलाती है, तो वो हमारी फिजिकल लेयर कहलाती है। फिजिकल लेयर सबसे नीचे वाली लेयर कहलाती है और जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाती है। तो वो टोटल 7 लेयर होती हैं। सबसे पहले आपकी फिजिकल लेयर होगी, उसके बाद डेटा लिंक लेयर होगी, उसके बाद आपकी नेटवर्क लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आपकी एप्लीकेशन लेयर।
याद रखेंगे जो पहली लेयर कह सकते हैं जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जो उल्टी जलती हैं, जैसे नीचे से याद रखेंगे तो फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। आपसे कोई भी आपसे लेयर पूछेगा तो आप उन लेयर को बता पाएंगे कौन कौन सी लेयर होती हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर पूछा गया है जो राउटर होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे नेटवर्क के बीच सबसे छोटा रास्ता चुनने का कार्य किसका होता है, तो वो हमारे राउटर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है स्विच। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो डेटा को सही डिटेक्शन पर भेजता है। जो हमारा स्विच होता है क्या इसका कार्य होता है एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो डेटा को सही डिटेक्शन में भेजता है, वो होता है स्विच। अभी अभी आप हब पढ़ कर आए हैं हब के बारे में। हब एक डम्ब डिवाइस है जो डेटा को सभी पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब कहने जैसे एक हब कनेक्ट है तो हब के माध्यम से जैसे आपने देखा था स्टार टोपोलॉजी में हब लगा होता है, सभी डिवाइस में बराबर आपका डेटा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी प्रकार का हब होता है, जितने पोर्ट्स लगे होते हैं सभी का ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब सभी में डेटा भेज देता है। नेक्स्ट आपके जो ब्रिज, इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है जो ब्रिज होता है आखिर ये क्या कहलाता है, तो यहाँ से जो हब होता है हब एक डम्ब डिवाइस है, तो याद रखें हब एक क्या है, हब एक डम्ब डिवाइस है जो डेटा को सभी पोर्ट्स में ब्रॉडकास्ट करता है। इसके बाद ब्रिज, ब्रिज का कार्य क्या होता है, तो ब्रिज का कार्य होता है दो समान प्रोटोकॉल वाले लैन को जोड़ना। दो समान प्रोटोकॉल वाले लैन को जोड़ने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है ब्रिज का। और वो यहीं पर आपसे पूछा है दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है, वो होता है गेटवे। इन दोनों में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ब्रिज और गेटवे क्या है, तो यदि आपको समान मिले तो समान में ब्रिज लगाना है। दो समान नेटवर्क प्रोटोकॉल जोड़ने वाले जो लैन होता है वो किसके माध्यम से होता है, लैन को जोड़ता है, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, वो ब्रिज होता है। और ठीक उसी प्रकार दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है वो हमारा गेटवे कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जो आपके यहाँ पे गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया तो क्या कहलाती है, तो आपका जो नेटवर्क कनेक्शन होता है किसी प्रकार से कह सकते हैं कनेक्शन आपके दो प्रकार से होते हैं, एक होता है वायर से और दूसरा होता है वायरलेस। तो कहने का मतलब जो गाइडेड मीडिया होती है वो तार वाले माध्यम जैसे आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और आपका जो ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो गाइडेड वाली मीडिया होती है जो ऐसे आपकी केबल होती है, केबल के माध्यम जो कनेक्शन होता है वो हमारा गाइडेड मीडिया कहलाता है। और जो अनगाइडेड मीडिया होता है वो हमारा बिना तार वाले जैसे आपका रेडियो वेव्स हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ब्लूटूथ हो गया। तो आपने देखा जो ट्विस्टेड पेयर होती है उसमें दो केबल होती है, मतलब कहने का जिसमें केबल की आवश्यकता होती है वो गाइडेड मीडिया होता है, और जिसमें केबल की आवश्यकता नहीं होती जैसे आपका ब्लूटूथ होता है उसमें आपकी केबल की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा अनगाइडेड वायरलेस कहलाता है। इसके बाद जो हमारा जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है आखिर ये किस प्रकार कार्य करता है, तो याद रखें जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है यह केवल डेटा को प्रकाश के रूप में भेजती है। तो फाइबर ऑप्टिक्स केवल डेटा को प्रकाश के रूप में भेजती है। और इसके बाद जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन TIR पर काम करती है। याद रखेंगे फाइबर ऑप्टिक्स होती है किस पर काम करती है, तो यह TIR पर काम करती है। और सबसे तेज डेटा ट्रांसफ़र फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से भेजा जाता है। याद रखेंगे जो सबसे तेज डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो सबसे तेज डेटा का ट्रांसफ़र फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है, हमारा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण माना जाता है। ब्लूटूथ होता है ये, इसको आप देखेंगे एक रूम से यदि आप दूसरे रूम में चले जाते हैं तो फिर भी आपका डेटा कनेक्शन हट जाता है, तो वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और PAN का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या पॉइंट है वो है हमारा नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल से। तो याद रखेंगे जो हमारा नेटवर्क और प्रोटोकॉल से है, तो नेटवर्क के प्रकार और नियम। तो सबसे पहले नेटवर्क होता है वो हमारा लैन होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग में किसका कौन से नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे एक बिल्डिंग में हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कह सकते हैं एक शहर में किसका प्रयोग होता है, तो एक शहर में जो हमारा नेटवर्क प्रयोग होता है वो हमारा मैन नेटवर्क प्रयोग होता है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखेंगे मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक पूरे शहर में काम करता है। और इसको जो बैन नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, देश या दुनिया के लिए इंटरनेट इसका एक उदाहरण। जैसे आपको विश्व से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो बैन नेटवर्क का प्रयोग होता है, ये कहाँ लिखा गया है, इंटरनेट इसका एक उदाहरण है। तो देश या दुनिया को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो बैन नेटवर्क का प्रयोग होता है। एक बिल्डिंग में कनेक्शन यदि आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका लैन नेटवर्क का प्रयोग होता है। और एक शहर में मैन नेटवर्क का प्रयोग होता है। और पूरे दुनिया देश में पूछा जाए तो बैन नेटवर्क का प्रयोग होता है। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो सुरक्षित और प्राइवेट कनेक्शन के लिए बैन नेटवर्क का प्रयोग होता है। बैन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट फुल फॉर्म NIC।
NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ज़रूरी होता है। मैक एड्रेस क्या होता है, तो हार्डवेयर का परमानेंट एड्रेस आपका क्या कहलाता है, मैक एड्रेस कहलाता है। और ये कितने बिट का होता है, तो ये 48 बिट का होता है। याद रखेंगे मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन साथियों ने शुरू में ही क्लास मिस कर दी होगी तो वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी समय में बहुत अच्छा कंटेंट देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और यकीन मानिए यदि आपके एग्जाम में इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यकीन मानिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट है वही सारे पॉइंट करवा जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगले पॉइंट में लिखा गया है POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। फुल फॉर्म अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्योंकि जो इंटरनेट से संबंधित सारी फुल फॉर्म है वो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, वो सारी लिखवाई गई हैं। आई मैप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और ईमेल एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ईमेल को एक्सेस करने के लिए IMAP का प्रयोग होता है। और फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट है हमारा टेलनेट क्या होता है, तो टेलनेट होता है रिमोट लॉगिन के लिए किसका प्रयोग होता है, तो रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम संबंधित जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको याद रखेंगे। जो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। याद रखेंगे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। और हमारे 21 प्रकार का कनेक्शन होता है, तो ये हमारा अनगाइडेड मीडिया होता है। इसमें हमारे कह सकते हैं केबल की आवश्यकता नहीं होती। लाईफाई क्या होता है, तो लाईफाई डेटा को भेजने के लिए लाइट का प्रयोग करता है, तो वो हमारा लाईफाई होता है। इसी प्रकार जो आपका ईथरनेट होता है, ईथरनेट क्या करता है, तो लैन में इस्तेमाल होने वाली सबसे लोकप्रिय तकनीक है। जो आपका लैन नेटवर्क होता है, जैसे आप कहीं कंप्यूटर सेंटर में गए होंगे या किसी कंप्यूटर दुकान में गए होंगे, वहाँ पर आपको ईथरनेट केबल के माध्यम से कनेक्ट होता है। बिना वाईफाई के, जैसे आपको वो होता है केबल लगा देते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर में, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा ईथरनेट केबल के माध्यम से कनेक्शन होता है। तो ये सबसे लोकप्रिय तकनीक मानी गई है। इंटरनेट, जो आपने इंटरनेट तो पढ़ते आए हैं बहुत, लेकिन आपने इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट नहीं पढ़ा होगा, तो इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट को भी पढ़ लेते हैं। तो पूछा गया है इंटरनेट क्या कहलाता है, तो जो इंट्रा होता है INTRANET, किसी संस्था पर निजी इंटरनेट होता है वो हमारे इंटरनेट होता है। और जो एक्स्ट्रानेट होता है, जब इंटरनेट का कुछ हिस्सा बाहरी लोगों को दिया जाता है, तो वो हमारा एक्स्ट्रानेट होता है। और आप इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं विश्व स्तर पर सभी के लिए प्रयोग हमारा इंटरनेट होता है। यदि कहा जाए एक अपना निजी संस्थान के लिए प्रयोग हो रहा है, निजी प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारा इंटरनेट कहलाता है। और कुछ इंटरनेट का कुछ हिस्सा कुछ बाहरी लोगों के लिए प्रयोग होता है, तो वो हमारा एक्स्ट्रानेट होता है। ब्रॉडबैंड, जो ब्रॉडबैंड होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इंटरनेट की हाई स्पीड कनेक्शन के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए ब्रॉडबैंड का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है आपका जो SEO, काफ़ी बार पूछा जाता है कि SEO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका वीडियो थोड़ी देर का और बचा हुआ है, यदि आप यहाँ तक आए तो वीडियो को पूरा अंत जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं। वेबसाइट को सर्च करने में ऊपर लाने की तकनीक क्या कहलाती है, वो हमारे SEO कहलाती है। जैसे आप किसी को सर्च करते हैं तो वो आपको सबसे ऊपर आ जाता है, तो वो हमारा SEO। जितने अच्छा सर्च इंजन लगा होगा, मतलब कहने का जितना अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगा होगा, उतने ही ऊपर आपका पोस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिशिंग क्या कहलाता है, धोखाधड़ी से यूजर का पासवर्ड चुराना फिशिंग कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि यूजर का धोखाधड़ी से पासवर्ड चुराना क्या कहलाता है, तो यूजर का धोखाधड़ी के माध्यम से पासवर्ड चुराना फिशिंग कहलाता है। इनक्रिप्शन होता है डेटा को गुप्त कोड में बदलना, तो वो हमारा इनक्रिप्शन होता है। इनक्रिप्शन क्या होता है, जो डेटा है उसको गुप्त कोड में बदलने का कार्य इनक्रिप्शन का होता है। तो डिस्क्रिप्शन उसी प्रकार हो जाएगा, गुप्त कोड को वापस टेक्स्ट में बदलने के कारण किसका हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन का हो जाएगा। इनक्रिप्शन आपके डेटा को लॉक कर रहा है, आपके डेटा को किसी सबसे छुपा रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। और डिक्रिप्शन होता है कि उस कोड को नॉर्मल टेक्स्ट में बदलना है। साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम होता है इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध होते हैं। तो याद रखेंगे साइबर क्राइम क्या होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध होते हैं। हॉटस्पॉट एक आपका ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। जैसे आप वाईफाई खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे आप हॉटस्पॉट खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, आपका वाईफाई कनेक्ट होता है। तो ठीक उसी प्रकार कहा गया जो हॉटस्पॉट होता है यह आपका एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सी सर्वर का कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे क्लाइंट और मुख्य सर्वर के बीच एक दीवार की तरह कार्य करना।
ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर होता है। प्रॉक्सी सर्वर का कार्य क्या होता है, तो क्लाइंट और मुख्य सर्वर के बीच एक दीवार की तरह कार्य करना है, वो प्रॉक्सी सर्वर होता है। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग होता है एक ही चैनल पर कई सिग्नल भेजने की तकनीक क्या कहलाती है, तो वो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। और आपका जो अगला पॉइंट है रिपीटर, रिपीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो रिपीटर होता है कमज़ोर सिग्नल को और पावरफुल बनाने के लिए, मतलब कहने का रीजनरेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो रिपीटर का प्रयोग होता है। जैसे आपका सिग्नल है वो कमज़ोर हो चुका है, तो उस सिग्नल को और पावरफुल बनाने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। BOIP, BOIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर तो आपने देखा, और आईपी का फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका प्रयोग होता है, तो इंटरनेट पर कॉल करने की सुविधा क्या कहलाती है, वो हमारी BOIP होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है, तो आईपी को बदलना, मतलब कहने का जो आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी वह आईपी है जो बदलता नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा स्टैटिक कहलाता है। और जो आईपी एड्रेस हमारा बदल जाता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, हर बार इंटरनेट कनेक्ट पर होने पर बदल जाता है, तो वो डायनेमिक कहलाता है। याद रखेंगे जो हमारा आईपी एड्रेस बार बार बदलता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, तो वो हमारा डायनेमिक होता है। और जो बदलता नहीं है वो हमारा किस प्रकार का नेटवर्क होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वो आईपी स्टैटिक होता है। स्टैटिक और डायनेमिक को अच्छे से याद रखेंगे। WPA, WPA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WPA होता है वाईफाई की सुरक्षा के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे पूछ जाता है WPA का कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे वाईफाई की सुरक्षा के लिए WPA प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। डेटा पैकेट, डेटा पैकेट क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे इंटरनेट पर डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में चलता है, जिसे पैकेट कहते हैं। इंटरनेट पे जो आप डेटा भेजते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में चलता है, जिनको पैकेट के रूप में जाना जाता है। लेटेंसी, लेटेंसी क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे डेटा पैकेट पहुंचने वाली, जो डेटा पैकेट पहुंचने में होने वाली देरी क्या कहलाती है, वो हमारी लेटेंसी कहलाती है। ब्लॉग, वीडियो आधारित ब्लॉग हमारे BLOG कहलाते हैं। और जो AB वाला B होता है वो ऑनलाइन डायरी या लेख कह सकते हैं। तो ब्लॉग और ब्लॉग में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो सोशल नेटवर्किंग। याद रखेंगे सोशल नेटवर्किंग होता है वो जैसे हमारा फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये क्या है, तो ये हमारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ई-कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा ई-कॉमर्स कहलाता है। और सर्वर से डेटा को अपने कंप्यूटर पर लाने का कार्य किसका होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा डाउनलोड कहलाता है। आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्वर से अपने कंप्यूटर पर लाना डाउनलोड कहलाता है। और अपने कंप्यूटर से सर्वर पर भेजने क्या कहा जाता है, तो उसको अपलोड कहा जाता है। आज ये आप इंटरनेट पर कुछ भेजते हैं तो वो अपलोड हो रहा है, और इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर ला रहे हैं, तो वो डाउनलोड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया वो जो TCP होता है ये डेटा डिलीवरी को सुनिश्चित करता है, तो याद रखेंगे TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका प्रयोग होता है कि जो डेटा की डिलीवरी होती है उसको सुनिश्चित करना। UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल तेज होता है लेकिन डिलीवरी की गारंटी नहीं लेता, तो वीडियो स्ट्रीमिंग में इसका प्रयोग होता है। जो आपका TCP होता है वो सुनिश्चित और सुरक्षित कह सकते हैं, लेकिन जो आपका UDP होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये तेज होता है लेकिन डेटा डिलीवरी की गारंटी नहीं देता है। जो आपका IAB होता है, IAB इंटरनेट के विकास की देखरेख करती है, तो इंटरनेट अचीवर बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और इस प्रकार से देखेंगे आपका यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर आपने इंटरनेट टॉपिक के 100+ वन लाइनर क्वेश्चन को पूरा कवर किया। यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन यदि इंटरनेट टॉपिक से आते हैं तो पूरे पूरे बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन कराए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम होने वाला है और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे आते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जो आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगले टॉपिक कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी उसका आपको वीडियो आपके सामने होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।